हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने बीते सप्ताह हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपके नाम की आराधना करने पाएँ और आपके सम्मुख उपस्थित हो पाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हम एक चित्त एक मन होकर आपकी महिमा कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, संदेश का सुना जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके और आज की आराधना में हम सब सम्मिलित होकर आशीषित हो सके और आपके नाम की महिमा करने पाए। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में हमन गाना गाबों से 12 नंबर का गीत गा लेंगे। तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, आओ रे। कहीं मौका न जाए और तू पछताए, कर फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या? अब समय है होश में, तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कल तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर? मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या? अब समय है होश में, तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
कहाँ जा रहा है, कल तू जब यीशु आ रहा है। सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी लासरे है और मैं इमली भाटा कलेसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और मैं इमली भाटा कलेसिया से हूँ। और वचन शास्त्र पठन पढ़ने के लिए परमेश्वर पिता का और अपनी अगुओं का धन्यवाद करती हूँ सुंदर अवसर देने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमको उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया गया। इसके लिए आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन से लेकर अंतिम वचन तक जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 14 पर। पहला पद मैं पढ़ूंगी और आप बहन के साथ आप लोग उत्तर देंगे। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के सामने भी उपस्थित किए जाओगे कि उन पर और गैर यहूदियों पर साक्षी बनो। परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाए तो चिंतित न होना कि हम क्या और कैसे कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु यह तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। भाई अपने भाई को और पिता अपने बच्चे को मार डाले जाने के लिए सौंपेंगे और संतान माता पिता के विरुद्ध खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। जब कभी वे तुम्हें इस नगर में सताए तो दूसरे में भाग जाना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे पूर्व कि तुम इस्राएल के सब नगरों में फिरना समाप्त करो, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। न चेला अपने गुरु से और न दास अपने स्वामी से बढ़कर होता है। चेले का अपने गुरु के और दास का अपने स्वामी के बराबर होना ही पर्याप्त है। यदि उन्होंने घर के स्वामी को बालजबूल कहा तो घर के सदस्यों को क्या कुछ न कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधकार में कहता हूँ उसे तुम प्रकाश में कहो, और जो कुछ तुम कानों कान सुनते हो उसे छत पर चढ़कर प्रचार करो। उनसे न डरो जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, वरन उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिने हुए हैं। इसलिए डरो मत, तुम बहुत सी गौरैयों से भी
कहीं अधिक मूल्यवान हो। अतः प्रत्येक जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूँगा। पर जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूँगा। यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ। मैं मेल कराने नहीं, वरन तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो इसलिए आया कि मनुष्यों को उसके पिता, पुत्री को उसकी माता और बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दूं। और मनुष्यों के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता से प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करे, वह नबी का प्रतिफल पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी व्यक्ति मानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का प्रतिफल पाएगा। अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को चेला जानकर ठंडे पानी का एक गिलास भी पीने को दे, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक, पारिवारिक, कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ेंगे, आँखों को बंद करेंगे और पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद 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 देने के योग्य प्यारे प्रभु जी, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए पिता, कि आपने हमको दी है प्यारे प्रभु जी। आपने हमको जिंदों की ज़मीन में रखा खुदावन, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, तेरी महाकरुणा का फल है
खुदावन शैतान ने तो चाहा था कि हम बर्बाद हो जाएं, हम तबाह हो जाएं, हम खुदा के घर से दूर हो जाएं, लेकिन पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के कि वो निरंतर हमारे संग में रहा, हमारे साथ में रहा, हमारा मार्गदर्शन किया। और जब जब हम मुसीबतों में, समस्याओं में फंसे हैं, खुदावन आपकी रूह ने हमारी मदद की है। खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन के आपने हमारे मनों को तैयार किया कि हम सब तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरे नाम की स्तुति, महिमा, तेरे नाम की तारीफ़ कर सकें। तो होने दे पिता कि जब हम तेरे भवन के अंदर उपस्थित हैं खुदावन, हम ऑनलाइन के माध्यम से भी तेरी आराधना को सुनते हैं, तो खुदा हम चाहते हैं कि तेरी आँखें हमारे ऊपर और तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर लगे रहें। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं छोटे बच्चों के लिए खुदा कि तूने इस कलीसिया को बड़े प्यारे प्यारे छोटे बच्चे दिए हैं, ये खाली ख़त हैं खुदावन। हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि तेरी ताकत से, तेरी सामर्थ्य से और तेरे वचनों के मुताबिक हम अपने बच्चों को पालने वाले हो सके, इनके मन के अंदर तेरे वचनों को लिखने वाले हो सके खुदावन, ताकि ये बच्चे आने वाले वक्त के अंदर कलीसिया के मजबूत खंभे बन सकें, अपने जीवन के अंदर सफलताओं को प्राप्त कर सकें। खुदावन ये तमाम बच्चे अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण और लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरने वाले हो सकें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए खुदा कि हर एक जवान तेरा है खुदावन। हम चाहते हैं कि ये जवान तेरे वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीने वाले हो सकें खुदावन। जब ये मुसीबतों में फंसते हैं, परीक्षाओं में फंसते हैं, तो खुदावन तेरा कलाम उनको संभालने वाला हो सके, क्योंकि तेरे वचन के अंदर भजन संहिता 119 के अंदर लिखा है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो होने दे प्यारे प्रभु जी कि हर एक जवानों के दिल के अंदर, मन के अंदर तेरा वचन पाया जाए। जब वो मुसीबतों में, परीक्षाओं में फंसते हैं, तेरा वचन उनको संभालने वाला हो सके। विशेष रूप से पितावन हमारी बेटियों को आप संभालना, धोखे की दुष्ट आत्माओं से बचा के रखना, जवान लड़कों को तू संभालना खुदा बाप, उनको तो नशे की दुनिया से बचा के रखना खुदा। ये जितने भी बच्चे हैं वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं खुदावन, तेरी ओर से इनको सफलता मिल सके, ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और ये बच्चे भी अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सकें। हमारे बुज़ुर्गों को तू संभालना खुदावन, हर एक बुज़ुर्ग तेरा है पिता, लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनका अनुभव हमारे जीवन के अंदर काम आए प्यारे प्रभु जी। तुझसे ऐसी प्रार्थना है खुदावन। हम विशेष रूप से आज की आराधना में तेरी पाक उपस्थिति को चाहते हैं। आज का कलाम तेरी ओर से उतारा जाए पिता, ताकि वो कलाम केवल खाली ना जाए, हमारे दिलों के अंदर बसे, हमारे अंतरात्मा को छुए और हमारा जीवन बदलने वाला हो सके पिता। तुझसे ऐसी दुआ करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थनाएं की गई थी, जिनके स्वास्थ्य खराब थे खुदा, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आमीन में उत्तर दिया है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको चंगाई दी है। बच्चे भी हमेशा तेरी सुरक्षा के अंदर बने रहें प्यारे प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए खुदावन बाप, आपने इतना प्यारा देश हमको दिया है खुदा, इस देश के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे। हमारे जितने भी राजनीतिक अगुए हैं उनको अक्ल, ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से तो परिपूर्ण करना खुदा, ताकि तेरे वचन के मुताबिक इस देश को चलाने वाले हो सकें खुदावन बाप। देश के अंदर किसी प्रकार की हिंसक घटनाएं ना हो और ये देश हमेशा तेरी सुरक्षा के अंदर बना रहे खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं फिर से आज के प्यारे दिन के लिए खुदावन। जितने भी वक्ता आज तेरा वचन प्रचार करेंगे, हर एक वक्ताओं के तू संग में रहना, साथ में रहना प्रभु। भोज पर तेरी आशीष हो। हम लोग भेंट चढ़ाते हैं, उसको तू ग्रहण करना। आज की आराधना खुदावन आपको भावता हुआ बलिदान ठहरने वाली हो सके खुदा। तू इस आराधना को ग्रहण कर लेना, हम सबको ग्रहण कर लेना खुदावन। हम सब अपने जीवन का समर्पण आपके हाथों में सौंपते हुए, आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश सुन लेंगे सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से। विषय है पृथ्वी पर है सोचना, कब्र के पार की योजना, मत्ती 13:45 पर आधारित। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज संदेश का मेरा जो विषय है वो है पृथ्वी पर है सोचना, कब्र के पार की योजना। पृथ्वी पर है सोचना, कब्र के पार की योजना, जो पाया जाता है मत्ती 13 और 45 में। प्रियो, इस पृथ्वी पर रहकर हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं।
हम घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, ऐसी नौकरी करेंगे, और वे सब योजनाएं कब्र के इसी पार की होती हैं, अर्थात पृथ्वी तक ही सीमित होती हैं। मरकुस 4:35 में यीशु ने चेलों से कहा, आओ झील के पार चलें। झील इस संसार को दर्शाता है। भजन संहिता 30 उसके 90 पद में कहता है दाऊद कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरी प्रशंसा कर सकेगी? क्या वो तेरी स्तुति कर सकेगी? प्रियो, लूका 16 में हम एक धनवान और लाजर की दृष्टांत को पढ़ते हैं। धनवान के पास सुख विलास था, प्रतिदिन धूमधाम था, और तब लाजर का जीवन नीरस और नाकाम था। लाजर जो धनवान की डेवड़ी पर बैठा रहता था, कंगाल और घावों से भरा हुआ, वो ये अभिलाषा नहीं करता था कि काश मेरा भी जीवन इस धनवान के समान होता, मैं भी रोज़ पार्टी करता, दोस्तों के साथ नाचता, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब होते। नहीं, परंतु लूका 16:21 में लिखा है, 56 भोग का अभिलाषी नहीं था लाजर का मन। 56 भोग का अभिलाषी नहीं था लाजर का मन, वो तो सिर्फ चाहता था पेट भरने के लिए जूठन। जूठन ही काफ़ी है पृथ्वी पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। जूठन काफ़ी है पृथ्वी पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। कब्र के पार समय नहीं है भूल सुधारने के लिए। कुलुस्सियों 3:1-3 कहता है कि अपनी आँखें आत्मिक चीज़ों पर लगाएं, अनदेखी चीज़ों पर लगाएं। और मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। प्रियो, हमारी योजनाएं सिर्फ कब्र तक सीमित होती हैं, पर कब्र के पार ही असल ज़िंदगी की शुरुआत होती है। प्रकाशित वाक्य 14:13 कहता है कि विश्वासी खाली हाथ नहीं जाएगा, उसके कार्य उसके साथ हो लेते हैं। तो अगर टारगेट हो आसमानी तो योजना होती है रूहानी। मत्ती 19 में एक धनी नौजवान का जिक्र है। वो अनंत जीवन से वंचित हो गया क्योंकि वो अपना धन बेचकर कंगालों को न दे सका। और वहीं पर शमौन जो धर्मी और भक्त था, इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, उसकी आंखें बंगला, गाड़ी, ज़मीन, धन दौलत पर नहीं, पर परमेश्वर के उद्धार को देखना चाह रही थी। उसने यीशु बालक को गोद में लेकर कहा, अब तू अपने दास को शांति से विदा कर। प्रियो, उद्धार को देखना एक आसमानी चाहत है। लूका 2:25-30 में इसका वर्णन है। अगर हम यीशु के जीवन को देखें तो उसने पृथ्वी पर रहते हुए कोई घर नहीं बनाया, नहीं उसने कोई आराधनालय बनाया। मत्ती 8:20 में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं है। और उसने ये कहा, इसी पृथ्वी पर रहते हुए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14। तो प्रियो, यीशु ने पृथ्वी पर घर नहीं बनाया, पर उसने हमारे लिए वो स्वर्ग में घर बना रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का वर्णन है और 7 बार लिखा है जो जय पाए। जय पाने का काम इसी पृथ्वी पर करना है। चौका लगाने का मौका अपनी ही पारी में मिलता है। शाऊल जब पौलुस बना
वो चाहता तो तंबू बनाकर धन कमाता, परिवार बनाता, बंगला बना लेता, पर नहीं, वो घूम घूम कर कलीसियाएँ बनाता रहा, कलीसियाएँ स्थापित करता रहा। उसने 13 पत्रियाँ लिख दी। ये है प्रियो कब्र के पार की योजना। और परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम विश्वासी मंदिर आते हैं और यहाँ के संचालक जी ने गुरु मंत्र लिखा, बोर्ड्स में सिद्धांत लिखे। हमन गाना गब उनकी पुस्तक में ये सारे सिद्धांत पाए जाते हैं और उन्होंने भी इस पृथ्वी से पार, कब्र के पार की योजनाएं बनाई और आज इन सारी चीज़ों से हमें कितना लाभ हुआ और बहुत सारी आत्माएं गुरु मंत्र के द्वारा, हमारे इन सिद्धांतों के द्वारा बचाई गई। प्रियो, मिशनरीज़ जो आए वो अपना देश छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, अपना आराम, अपना कंफर्ट छोड़ के भारत में सुसमाचार लेकर आए। कब्र के पार की योजना इसी जीवन में बनाना है। ग्राहम स्टेन्स के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो और उसके 2 बच्चे जला दिए गए। विलियम कैरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने 3 भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया, हिंदी, संस्कृत और बंगाली भाषा में। और उसके परिवार में उसका बेटा ख़त्म हो गया, उसकी जो पत्नी थी वो पागल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कब्र के इस पार नहीं देखा, कब्र के पार की योजनाएं बनाता रहा और आज ये जो हिंदी बाइबिल हम पढ़ते हैं ये उसी की देन है। इब्रानियों 11:35 कहता है कि कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो सकें। क्रूस पर हम देखते हैं कि एक डाकू योजना बना रहा था इस संसार की और यीशु से कह रहा था कि तू भी उतर और हमें भी नीचे उतार। तो एक डाकू योजना बना रहा था इस संसार की, दूसरा कब्र के उस पार की, कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो अंत में, दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। देखी हुई चीज़ें तो फ़ानी हैं, देखी हुई चीज़ें तो फ़ानी हैं, अनदेखी चीज़ें आसमानी हैं, अनदेखी चीज़ें आसमानी हैं। परमेश्वर इस छोटे से मनन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। सुंदर व्यवहारिक वचन रूपी बीज को हम सब के बीच में बोने के लिए हमारे मंदिर की सह संचालिका को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य एस.डी. यादव, मैं परमेश्वर पिता का हृदय से लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मुझे एक बार फिर से प्रभु भोज संचालन करने का अवसर प्रदान किया। आइए हम प्रभु भोज के बारे में कुछ परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु भोज क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में? प्रभु भोज मसीह जीवन का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संस्कार है मेरे प्रियो, जिसे यीशु मसीह ने स्वयं स्थापित किया है। प्रभु भोज यीशु मसीह के बलिदान, प्रेम और वाचा को स्मरण कराता है। रोटी उसके देह और दाखरस उसके लहू का प्रतीक है, जो पापों की क्षमा और मसीह के साथ हमारी संगति को दर्शाता है। यह हमें मसीह के दोबारा आगमन तक उनकी मृत्यु की घोषणा करने का संदेश भी देता है। प्रभु भोज हमें यीशु के क्रूस पर तोड़े गए शरीर और बहाए गए लहू को याद करने का अवसर देता है। प्रभु भोज मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दिया, यह हमें उनके निस्वार्थ प्रेम की याद दिलाता है। और प्रभु भोज यीशु के लहू से स्थापित उस नई वाचा को दर्शाता है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। मेरे प्रियो, इसमें भाग लेने से पहले हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए कि हम मसीह के प्रति ईमानदार और वफादार हैं या नहीं। यह हमें विश्वासियों को मसीह के देह के रूप में एक साथ लाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर
की महिमा से रहित हैं। और चूँकि हम खुद अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते थे, हमें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता थी, और इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने हमारे सारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, हमारी सारी दुर्बलताओं को अपने देह पर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। अपना बहुमूल्य अनमोल रक्त को बहाए पिता ने, ताकि हम अनंत मृत्यु के दंड से बचकर उस लहू पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, अर्थात अनंत काल तक के लिए उसके साथ स्वर्ग में हम निवास करने वाले हो सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 4:12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और वचन कहता है कि हम यदि अपने पापों को मान ले तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, बशर्ते कि हम जैसा वह ज्योति में चलता है वैसे हम भी ज्योति में चले। तो इन सारी बातों में परमेश्वर पिता की महिमा हो, और परमेश्वर पिता हम सब को, हमारे सारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, दुर्बलताओं को जबकि अपने देह पर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। तो आज प्रभु भोज लेने से पहले हम हमारी सारी गलतियों के लिए, सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता से कि वो हमारी सारी गलतियों को, सारे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम सभी उसके कोड़े खाने से मेरे प्रिय चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का लहू जो हमारे लिए बहाया गया पिता परमेश्वर, उस पर हम विश्वास करके प्रभु जी हम सब अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वचन हमें विश्वास करना चाहिए, और हमारा विश्वास अटल और दृढ़ होना चाहिए। उसके प्रति हम जीवन पर्यंत ईमानदार और वफादार रहे। तो इस छोटे से वचन पर परमेश्वर पिता हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। हमन गाना गाबोन से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, और भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री रामायण कैवर्त। स्टार्ट। 1 2 प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा
धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामालाल कावड़ता है, मैं मल्हार से हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपने संचालक मंडलों का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को जोड़ें और अपना मन परमेश्वर पिता पर लगाएं। प्रार्थना। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, जीवी, सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, अपने जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भेंटों के लिए प्यारे प्रभु जी जो तेरे सम्मुख हमने लाए हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने भाई बहनों ने प्रभु आपकी राज्य की महिमा बढ़ती के लिए प्रभु जी जो भेंट चढ़ाए हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक भेंटों को प्रभु आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन के घर परिवार बाल बच्चों पर, उनके योजनाओं पर, काम धंधों पर, हर एक पर आपकी आशीष और बरकत हो प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जिन हाथों में यह भेंट जाते हैं प्रभु, उन हाथों को भी तो आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे धर्मराज की खोज में पिता महिमा में आगे पिता खर्च हो सके प्यारे प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा और बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अंश हमने प्रभु अपने घर में रखे हैं पिता, उन पर भी तेरे आशीष को चाहते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है उनको भी तो आशीष दे पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु अपने जन्म के दिन में, नौकरी के दिन में, अन्य जो खुशी उनके जीवन में है पिता, उन सबों पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर कि हमें मौद्रिकता से हमें बचाना, जिससे कि निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त कर सके और इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान चढ़ा सके। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। इस समय हम मंदिर के संचालक जी से विशेष संदेश सुन लेंगे जो कि उत्तरवादी पाठ पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरी
और आपकी शिक्षा के लिए आज का जो उत्तरवादी पाठ दिया गया है वो है मत्ती 10:16 से 42। प्रियो, एक बहुत प्यारा गीत हम अक्सर गाते हैं, स्तुति गीत से 231 नंबर का, तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। प्रियो, इसका तीसरा पद जो है वो है, गर यीशु को अपना कहना जैसे कांटों की राह पे चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना, तो जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो। जब हम यीशु के रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमको बहुत सी समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं का समाधान कैसे पर अद्भुत यीशु मसीह करता है और उसके लिए क्या शक्ति देते हैं, ये सब आज के पाठ में है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि यदि हम यीशु के रास्ते में चलने की योजना बना लिए हैं तो निश्चित रूप से हमको कांटा चुभाया जाएगा। जैसे पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों 12:9 में कि मैं एक कांटा मुझे चुभाया गया, मैंने 3 बार विनती की कि वो कांटा मुझसे निकाल लिया जाए, पर तो उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी एक कांटा चुभाया गया, उसने सह लिया, आगे उसके जीवन में कांटे ही कांटे थे। यदि तो काम 14 का देखें, जहाँ उसको दिरबे जाना था तो घसीट कर मरा समझ कर फेंक दिया, घसीट कर ले गए। ये है एक कांटा सहने के बाद कांटों पे चलने की राह। और अगर ऐसा हम सोच लिए हैं, ऐसा हौसला हमारे में है, तो निश्चित रूप से हम मसीहा बनेंगे, जो हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के पालन में हमको यहाँ पर शिक्षा दी गई है। और इसलिए मैं पहले तो मत्ती 10 का पहला पद पढ़ रहा हूँ, जहाँ उसने क्या क्या अधिकार दिए हैं ये बताया यीशु मसीह ने। तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करें। 2000 साल के लगभग पहले ये बाइबल लिखी गई थी और ये अशुद्ध आत्माओं को निकालने की पहली जो शक्ति थी, मैंने अपनी कलीसिया में क्रिश्चियनों के बीच में इन चीज़ों को कभी देखा नहीं था। चर्चेस में जाते थे और ना कोई परिवार में और न ही कोई रिश्तेदार बताया समझाया, पर देखते हैं कि कितनी ढेर सारी ऐसी समस्याएं लेके आज भी हमारी कलीसिया में आते हैं। और इसलिए मैंने अपने प्रिय अजीज़ों से, बुजुर्गों से, धार्मिक अगुओं से पूछा, परंतु आश्चर्य तब लगा जब वो कहे नहीं, दुष्ट आत्मा और ये पवित्र होती च नहीं। प्रियो, क्या कहेंगे? यानी ऐसा लगा जैसे तो प्रारंभ ही नहीं हुए हैं उस लाइन में, उस राह में चलने की। और तब मुझको ऐसा लगा कि नहीं, मुझको चलना चाहिए, क्योंकि ये मेरी हॉबी रही है, प्रभु का दिया हुआ हौसला रहा है जो कोई नहीं कर सकता। तो हम कुछ विशेष करके दिखाएं जो अब तक नहीं हुआ, तब तो कोई बात नहीं, तो जो सब कर रहे हैं वही हम भी करें तो फिर क्या बात, कोई विशेष बात नहीं है। सो इसी धुन में आज इतनी दूर तक ये कलीसिया तैयार हो सकी है। और इसलिए यदि हम अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं तो फिर देखिए कि कैसी कैसी शक्तियाँ दी जाती हैं और कैसी कैसी बातें हमको सिखाई जाती हैं।
और इसलिए आप 16वें पद को देखिए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। क्यों? जब इस पद को मैं पढ़ता हूं बार बार, तो आज इसी पद में हम बहुत सी बातें सोचेंगे कि सांप की नाई चतुर। अरे भाई, हमने तो सुना, हमने तो जाना, हमने बाइबल में पढ़ा। अगर आप उत्पत्ति और उसका पहला और 6वां अध्याय पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये सांप जो था, ये सर्प जो था, वो बड़ा धूर्त था और उसने स्त्री को बहका दिया। और स्त्री ने भी देखा ये फल, क्या क्या बताया, क्या क्या उसको एक्सप्लेन किया उस फल के बारे में, और बड़े अच्छे मीठे शब्दों में। और वहाँ पर उसकी कमजोरी थी। स्त्री ने देखा, खाने में अच्छा, देखने में मन भाऊ। अब बुद्धि, ऐसी बुद्धि की बात है कि जो चाहने योग्य, बड़े बड़े ज्ञान की बातें। और वो फंस गई, और न केवल फंस गई बल्कि अपने पति को भी विवश की और उसको भी खिला दी। और इस प्रकार से मृत्यु जीवन में, हमारे जीवन में, हम सब मानव के जीवन में आ गई। पहला शब्द है सांप की नाई चतुर। तो हम इस धूर्त के के अनुसार चतुर कैसे बने? और इसमें एक आज के समय में बहुत प्रचलित शब्द है डिप्लोमेसी। कूटनीति। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर चलती है कूटनीति। और आज हम देखते हैं बहुत सारी बातें जो पूरे विश्व में हो रही है। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से जब बात करता है तो डिप्लोमेसी का, कूटनीति का, इन सब बातों का ध्यान रखता है। भारतीय भाषा में इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। देखिए 17वें पद से स्थिति क्या आती है? परंतु मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे, अपने आराधनालय में कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के सामने भी उपस्थित किए जाओगे कि उन पर और गैर यहूदियों पर साक्षी बनो। परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो चिंतित न होना कि हम क्या और कैसे कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। प्रियो, 19वें पद पे ध्यान रखिए कि जो कुछ तुम्हें कहना है वे उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि विस्वा बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु वह तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। क्यों? जब हौसला रखकर हम इस लाइन में आ ही गए हैं कुछ कर गुजरने के लिए, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि देखिए क्या कोर्ट कचहरी के राजा, परंतु एक पवित्र आत्मा है जो बोलती है। और जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि ये 2 कोरिन्थियों 6:16 में कहा गया, पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम में बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा। आपको प्रकाशित वाक्य में आप जानते हैं कि सुन, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20। और ये जो स्थिति है कि मैं तुम में बसूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, और तुम्हारे साथ तुम जो दरवाज़ा खोलेगा, वो जो द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो मैंने ये देखा कि देखिए कैसे मनुष्य को वो ईश्वर तुल्य बना रहा है। अपने जैसा वो है कि उसने अपने स्वरूप और समानता में हमको बनाया, परंतु हम कहाँ बहक गए। परंतु यदि हम इस कांटे की राह में आगे बढ़ते हैं तो कितने आनंद की बात है। उसने हमारे हाथ पैर को ले लिया, मैं बसूंगा और चलूंगा, फिरूंगा। 2 कोरिन्थियों 6:16 जैसे मैं बताया। अब पेट को ले लिया कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और
इस प्रकार से वो हम में बसा है। उसके पश्चात अपन 19-20 पद में दिखते हैं कि वो मुंह को भी ले लिया कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु मेरी आत्मा तुम में से बोलेगी। सो प्रियो, अब क्या चीज शेष रह गई। और ये कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। आज भी बहुत से संदेश मैं सुनता हूँ तो बड़ी यहोवा परमेश्वर जिसकी करूबीम सराफीम स्तुति महिमा करते हैं, और कैसे वो वेदी में आता जो याजक जाते थे वे थरथराते थे, कांपते थे, और एक बड़ी भारी स्थिति, डरावनी स्थिति, परमेश्वर से भय खा रहे हैं, उस समय थी और सच है। परंतु अब देखो वो कितना कितना करुणामय हो गया कि वो पृथ्वी पे आ गया, और हम जैसे जिसको बोलना चाहिए कि कुछ भी नहीं है, पापी लोग, उनके शरीर का वो उपयोग कर रहा है। ये उस तीसरे स्वरूप के बीच के बारे में मैंने लिखा है बोर्ड में भी, और आज भी कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य किसी को भी ईसाई जाति बनने का नहीं परंतु मसीहा बनाने का है। और यीशु परमेश्वर यहोवा पुत्र बना यीशु के रूप में, और फिर स्वयं यीशु जो थे वे मसीहा बने। और वो मसीहा यदि हम बनते हैं तो निश्चित रूप से हम जिंदा दिली से कह सकते हैं कि जिसने हमें देखा, मुझे देखा, उसने परमेश्वर को देखा। इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए करना क्या है, तो मैं आपका ध्यान पहला यूहन्ना 4:12 की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। प्रियो, फिर से थोड़ा सा विचार करिए। मैं यहाँ पे रुक के बड़े धीरज से कहूँगा कि हम तो वो कलीसिया देखे, वो वातावरण देखे जहाँ प्रारंभिक स्टेज में जो लिखाया है कि अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दूंगा। लोग स्टार्ट ही नहीं किए, पहली क्लास नहीं पढ़े, और जो नहीं पढ़े उनसे अगर आप आशा रखेंगे कि वो एक दूसरे से प्रेम करें तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कलीसियाओं में जो झगड़े हो रहे हैं। और अभी तो बड़ी सामने स्थिति हमारी मत्तू घाट मेला में, जबकि अनजातीय अधिकारी वातावरण ये कह रहा है कि भाई आप लोग आपस में प्रेम कर लो भाई, और कुछ ऐसा करो जिससे कि आप सब मिल कर के उस मेले का आनंद ले सकें। परंतु स्थिति क्या है, अब उसका ज़्यादा कुछ वर्णन मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर कैसे सिद्ध होगा, और यदि हम कहें कि नहीं हम में सिद्ध है तो निश्चित रूप से हम प्रताड़ित किए जाएंगे अपने ही लोगों द्वारा। और इसीलिए 21 से 26 पद में यहाँ पर यीशु मसीह समझाते हैं कि तुम्हारे प्रिय अजीज रिश्तेदार भी तुम्हारे विरोधी होंगे। और इसलिए उन्होंने कहा 22वें पद में कि मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। सहनशीलता की बात है। अपने करें तो करें, अपने घृणा करें कोई बात नहीं करें, पराए अनजाति विरोधी घृणा करें तो कोई बात नहीं, परंतु अपने अगर घृणा करने लगे तब मानसिक स्थिति क्या होगी, फिर कैसे हम धीरज रख सकेंगे। तो प्रियो, ये संदेश का पहला भाग था। आइए दूसरे भाग में चलते हैं। ये आज के उत्तरवादी पाठ मत्ती 10:16 से 42 के संदेश का दूसरा भाग है। और अपन देख रहे हैं कि जो
मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे। 22वां पद, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मैंने बताया कि दुश्मन या गैर हमसे घृणा करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने जब घृणा करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो, और शैतान कहेंगे। 24-25 पद में यीशु मसीह फिर कहते हैं कि जब मेरे को शैतान कहा, उन्हें स्वामी को शैतान कहा, तो तुम चेलों को क्यों नहीं कहेंगे। परंतु 28वें पद में एक बात विशेष ध्यान रखना कि जो शरीर को नाश करते हैं उनसे मत डरो, परंतु जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करते हैं उनसे डरो। प्रियो, हमारे पास पवित्र आत्मा है और उसको संभाल के रखना है। अब वो हमको सब प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम सब कुछ सिखा रही है, तो उसको शोकित न करें। और अगर उसको हम नहीं शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ही हमको सब कुछ सिखा रही, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। फिर यीशु मसीह 29 और 30 और 31 पद में कहते हैं कि तुम्हारा मूल्य क्या है, इस मूल्य को हमको पहचानना है। क्या पैसे में 2 गौरियाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत। तुम बहुत सी गौरियों से भी अधिक मूल्यवान हो। यदि अपना मूल्य पहचान लिए हैं, आपको जो बयाने में आत्मा दी गई है उसको आप संरक्षित रखे हैं, संभाल के रखे हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए आज के संदेश की कूटनीति पे चले। और यहाँ पर अपन शुरू किए थे सांप की नाई चतुर, और मैंने बताया कि सांप धूर्त था, थोड़ी बहुत धूर्तता हम भी सीख लें। और इसलिए यीशु मसीह 34वें और 35वें पद में कहते हैं कि यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मेल कराने नहीं, पर वरन तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता, पुत्री को उसकी माता और बहू को उसकी सास के विरुद्ध कर दूं, और मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। सावधान, जो मुझसे अधिक अपने माता पिता से प्रेम करता है वे मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। अपनी शक्ति, अपनी कीमत को पहचान गए, बहुत शक्तिशाली हैं तो आप क्रोधित नहीं होते। और ये एक बात आती है, मुझको स्मरण आता है जब यीशु मसीह ने देखा कि कैसे यहूदा इस्करियोती उसका चेला, जिसे उसने खजांची बनाया था, और वो कितनी बार इशारा करने पर भी कि तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा। जब वो अंतिम भोज का रथ बताए, एक दूसरे से पूछे कौन कौन कौन, तब भी उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया। वो सोचा मैं चालाक हूँ, घुमा दूंगा। वो भी एक दूसरे की तरफ दिख रहा था, किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं, एक जानता था कि वो स्वयं है। चाहता तो पहले ही जाकर समर्पित हो जाता। फिर उसने कहा कि तू मनुष्य के पुत्र का चूम कर पकड़वाना चाहता है, फिर भी वो समर्पित नहीं। तीसरी स्थिति में यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो कितनी अच्छी बात है कि जो रोटी हाथ डाल रहा है वो वही है, तब तो उसको सरेंडर हो जाना था, नहीं माना। अब इतनी जब दुष्टता, इतनी शैतानियत जब उसमें घुस ही गई तो कितने प्रेम से कहते हैं। यीशु मसीह ने उस पर तलवार चलवाई कह, ये मैं कहूँगा। और उसने कहा हे मित्र, जो तेरे को करना है शीघ्रता से कर।
यानी पूरी शक्तियां यीशु मसीह के पास थी, और उसमें से जो प्रकाशन मेरे पास है, दर्शन मेरे पास है, वो ये मैं कहता हूँ कि कुछ कदम जाकर जब उसने पैसे पाए और आगे बढ़ा, यीशु मसीह ने उसकी शांति, वो शांति जो उसने कहा था मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता हूँ मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए न डरे, उसने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया। तो फिर न इस लोक में परलोक में उसको कौन बचाएगा। शांति खत्म हो गई। वो इतना बेचैन हुआ, इतना बेचैन हुआ कि अब उसके पास सुसाइड करने से भी, अपना फांसी लगाने से भी, अपने आप को खत्म करने से भी कुछ भी नहीं था। प्रियो, बेचैन पागल, मैं पुराने नियम में शाऊल को याद करता हूं। जब वो नहीं माना, परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक कर दिया, बस उससे गुस्सा हो गया। वो परमेश्वर से बगावत कर रहा, परमेश्वर की शक्ति को कुछ नहीं समझ रहा। अरे परमेश्वर ने कहा ना, अति करुणा मैं, विलंब से कोप करने वाला मैं हूं। और उस कूटनीतिक बातों को कोई सोचता ही नहीं अति करुणामय है, अति करुणामय या फिर नहीं है। जबकि उसने सब कुछ दिया, मगर उसके अस्तित्व को नकारा गया के द्वारा, प्रेम न करने के कारण। जानते हैं, इतना बड़ा राजा शाऊल भी भूत सिद्धनी के यहाँ जाकर भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और उसी हालत में मर गया। यहूदा इस्करियोती जो खजांची था, फांसी लगा के मर रहा है। अरे ये इतने जो सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले, हमको क्रोध करने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो बड़े प्यार से बोलता हूँ, जो शहद से मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है। और इसीलिए हमको कहा, कितने अच्छे अच्छे वचन कहा गया, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, पलटा लेना मेरा काम है। और हमारे पास तो वो शक्ति है कि हम मर भी जाएं तो भी हमको जिंदा कर सकता है। मरा समझ कर लोग फेंक दे, दिरवे में पौलुस को चलाया वापस। फिर क्रोध कैसा, फिर डर कैसा, फिर हम क्यों दूसरों के पास जाएं। और प्रियो, ये तो मैं हर प्रकार से समझाया हूँ। और मुझको याद आता है कि एक कविता है मेरी, कौन जाएगा, कविता नंबर 4, हमन गाना गबन। अब उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लेमेंस या जो प्रचारक नहीं, पास्टर प्रचारक नहीं, उन लोग के बारे में लंबा चौड़ा लिखा है। फिर जो प्रचारक हैं उनके बारे में 4 लाइन पढ़ रहा हूँ। पाप क्षमा, उद्धार और मुक्ति श्वेत में पा चुका हूँ, बयाने में आत्मा लेकर पहले ही खा चुका हूँ, शेष रहा अनंत जीवन, वो तो मेरी मिरास और बपौती है। तो ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, तू और मेरी बेटी, तू भला क्यों रोती है। देख, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोला हूं मैं, पुलपिट में खड़ा होकर अक्सर बहुतों की पोल खोला हूं मैं, सबको डरा धमकाकर, चमकाकर, आग और गंधक की झील दिखाकर चुपके से लौट आऊंगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब बड़ी चालाकी से, मन से, पुलपिट से तो सबको मैं सिखाऊंगा, परंतु स्वयं नहीं करूंगा। कहता है ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और खुद भी निकम्मा ठहरूं। क्यों, आज का ज़माना कुछ ऐसे ही है। हमको आवश्यकता है अपने आप को जांचे कि हम वहाँ पर कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इससे इतने पाके हम भी ऐसी चालाकी से चल रहे हैं कि हम भी ऐसे ही सांप की नाई चतुर बन गए हैं और कबूतर की नाई भोले बनकर परमेश्वर को ठग रहे हैं। सो ऐसा मत करिए, क्योंकि 39वें पद ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो अपने प्राण को खोता है वो प्राण को बचाता है, जो प्राण को बचाता है वो खोता है। और इसलिए अपने साथी सैनिकों को भी जांच कर लीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि मृत्यु के हद तक निष्ठावान बने रहे। परंतु कोई ऐसा साथी तो नहीं जो आपका कमजोर दिल का है, डरपोक है, हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देख रहा है। तो उसके लिए
एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि आपको करना क्या है, रिश्तों को जोड़ना भी है और तोड़ना भी है। इसलिए हमेशा इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि यदि हवा आदम को विवश कर रही थी, ज़बरदस्ती कर रही थी, मशवरा दे रही थी, और जब मशवरा के बाद उसने शायद हो सकता है कि उसको आज्ञा भी दी हो, आदेश भी दी हो, और उसने बात जिद की हो, तो वो मान लिया और परिणाम ये दोनों के दोनों मरे। और इसलिए 37-38 पद देखें। 37 पद, जो मुझसे अधिक अपने माता पिता से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं, जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। रिश्तों को हमको बनाना भी है और तोड़ना भी है। आदम ने रिश्ता नहीं तोड़ा, उसकी बात में आ गया, और इसलिए देखिए मृत्यु आ गई। और इसलिए परमेश्वर ने उसको भी श्रापित किया, और ज़्यादा किया कि मैंने तो तुझको अधीनस्थ दिया था, वो कब से बॉस बन गई तेरा। प्रियो, आज के युग में वो कब से बॉस बन गई तेरा, और इसलिए नहीं, कब से बॉस बन गई तेरी, सॉरी हिंदी ठीक कर रहा था। और आज के समय में हमारे सामने तो है कि अब ना कोई नर रहा ना नारी रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जिंदा दिली से बहुत से बाइबल में ऐसा है, अब हम देखते हैं कि भाई स्त्रियों ने अपने मरे हुए फिर जीवित पाया, कितने मार खाते खाते मर गए परंतु छुटकारा न चाहा ताकि उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करें। ये इब्रानी 11:35। और ऐसे है एस्तर के विषय में सुनते हैं, यानी ऐसा काम अब तो ये हो गया है कि हम ये न सोचें कि हम मेल हैं तो बहुत शक्तिशाली या फीमेल हैं तो बहुत कमज़ोर हैं, परंतु अब तो आत्मा जिसके अंदर आ जाती है तो वो तो पूरी परमेश्वर की शक्ति से भर जाता है। प्रियो, अंत में ये कहा है कि अगर इस तरीके से चल रहा है सांप की नहीं, चतुर और कबूतर की नहीं, भोले बने परमेश्वर को काम को करने के लिए, तो निश्चित रूप से जानिए कि इतनी बड़ी पद्धति जो 40वें पद में हमको यीशु मसीह लिखता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आगे है कि क्या हम नबी हैं या धर्मी हैं या चेला हैं, और इस बात को अगले को फैसला करना कि हमको क्या मानता है, और हमको भी अपने आप में करना है कि हम क्या हैं, अपनी कीमत पहचानना है। और यदि ऐसा कर रहे हैं कन्फर्म रहिए कि सामने वाला आपका चेला, आपके प्रिय अजीज, आपके बैरी, ये जो भी हैं, आपके हमदर्द रिश्तेदार, वे जैसा आपको मानते हैं वैसा ही फल पाएंगे। और इसलिए प्रियो, सांप की नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनना है, हमको कोड़े खाना है, हमको हर प्रकार की कष्टों सहना है, हमको पवित्र आत्मा दी जाएगी, और वो कहती है कि तुमको सहन से बाहर दुख नहीं दूंगा। और इसीलिए प्रभु के काम में और भी जिंदा दिली से आगे बढ़िए, अपनी शक्ति को पहचानिए, डिप्लोमेसी कूटनीति भी जानिए, अति करुणामय और विलंब से क्रोध करके मसीहा के तख्त को संभाले रखें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबुन से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री अनिल भोरे, और तत्पश्चात संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे।
आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गर्व से 41 नंबर मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना है, जीना मसीह है, मरना है, जीना मसीह है, मरना है, जीवन तैयार है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता,
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के विश्राम दिन, पवित्र दिन के लिए प्रभु धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। अनेक उपकारों के लिए, सारी आशीष, बरकत, ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें सप्ताह भर दिया। सप्ताह भर आपने हमारी अगुवाई किया प्रभु। देखी अनदेखी ताकतों से बचाया, दुर्घटना, घटना, खौफ, खतरों से बचाया। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें जीवित रखा, जीवितों की भूमि में रखा। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन, पवित्र दिन के लिए। हम इकट्ठे हो सके आपकी महिमा के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज वचन का बीज बोया गया प्रभु हमारे बीच में, वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने पाए हमारे जीवन में। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भोज का लिया जाना, संदेशों का दिया जाना, सभी बातें मिलकर आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो प्रभु। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना। जितने बीमार बैठे हैं प्रभु आज कलीसिया में, मेरे परमेश्वर पिता, वो हर एक रोगों से आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, वो सारे दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से छुटकारा पाए। हर एक अंधकार की शक्तियाँ हर एक के जीवन से चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मेरे परमेश्वर, जब आए लोग बड़ी बड़ी गवाही को लेकर आए और आपकी महिमा करने पाए प्रभु, आपके नाम की बड़ी बड़ी गवाही देने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, शेष आराधना को हम आपके हाथ में देते हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे अपने इस सप्ताह हम में से हर एक की अगुवाई किया, रक्षा, मदद, सहायता किया, उसी प्रकार से आने वाले इस सप्ताह में भी पिता परमेश्वर, हम आपकी अगुवाई को, आपकी उपस्थिति को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी शांति को, आपके स्वर्गीय सामर्थी हाथ को हम में से हर एक पर चाहते हुए उद्धार करता विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। दुआ सुन, दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा मेरा
शोभन दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।